बट लव मैरिज में एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को शायद 6 महीने 2 महीने जितने भी पहले से जानते हो, तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। लव मैरिज में आप आत्महत्या करते हो, सुसाइड में आप, और अरेंज मैरिज में आपका मर्डर किया जाता है। अगर जिंदा रहना है सलमान खान की तरह बिंदास अकेले जियो। आई टोटली सपोर्ट लव मैरिज, क्योंकि लव मैरिज में आप पहले से ही सब मतलब सारा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल आपको सब पता रहता है। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के महिला थाना क्षेत्र में, जहां पर हम लोगों की वैवाहिक स्थिति को जानने के लिए आ पहुँचे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आज जो भी कम अवधि में, कम समय में लोगों का विवाह विच्छेद हो रहा है, आखिरकार उसके पीछे का रीज़न क्या है कि क्यों जो शादियाँ जन्म जन्मांतर का साथ जो रहता था आज मात्र 7 महीने में ही टूट जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसके लिए जानने के लिए हम आ चुके हैं राजधानी लखनऊ के महिला कोतवाली में, और आइए जानते हैं कि लोगों के इस मुद्दे पर क्या कहना है। ऐसी पीड़िता जो एक लड़की जिनके एक सपने होते हैं कि शादी के बाद पति का घर ही स्वर्ग बनाएंगी, पति के साथ बहुत प्यार से रहेंगी, बहुत संभाल के पति उनको रखेगा, लेकिन देखिए स्थिति क्या आ गई है कि एक विवाहिता लड़की हमारे सामने फूट कर रो रही है और उसका बयान ये है कि महिला थाने में कई बार वो आ चुकी है लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज हम इसी संदर्भ में इससे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है जो इसकी आंखों से इतने फूट कर आंसू निकल रहे हैं। तो आप बताइए क्यों यहाँ पर आई हैं और कितने दिनों से आप आ रही हो? यहाँ 2 बार आ चुके हैं और उस लड़के को बुलाया जाता है जिससे मेरी शादी हुई है, वो नहीं आता। हम 3-3 4-4 घंटे इंतज़ार करते फिर भी नहीं आता। आज बारिश हो रही थी, हम बारिश में आ गए लेकिन वो नहीं आए और ना किसी ने पूछा कि क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं, कुछ भी कोई कुछ नहीं पूछ रहा। आपकी सुनवाई कौन कर रहा है? मैम एप्लीकेशन तो जमा कर ली लेकिन उसको 2 बार बुलाया गया पर वो नहीं आया, तो उसके बाद मैम ने कुछ न कहा न बुलाया दोबारा। आज बुलाया गया, अभी तक हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे पर वो नहीं आया। कई बार बुलाया गया पर वो नहीं आया। इसी चक्कर में हमारे पापा की मौत हो गई, अभी 1 महीने पहले ही हो गई है। पापा ने हमारे बहुत मेहनत की कमाई से हमारी शादी की थी, कैसे जब पैसा मांगने लगे तो पापा नहीं दे पाए, इसलिए पापा की मृत्यु हुई इसी सदमे में कि उसने दूसरी शादी कर ली। ये मामला कब का है, कितने दिन से आप यहाँ आई हैं? हम यहाँ बहुत जगह जा चुके हैं, आशियाना थाना जा चुके हैं, पीजीआई थाना जा चुके हैं, सीओ ऑफिस जा चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं कहीं पे। लड़का कहाँ का रहने वाला है? ये तो देखे आशियाना। किसी काम काज में कोई काम काज करता है? हाँ, गौरव नाम है, ये वहाँ निपुण पेंट में सुपरवाइजर है। अपनी मौसी की लड़की से शादी कर ली उसने, उसकी मौसी घर पे रहती थी। सगी मौसी की लड़की से? तो आप लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो? हिंदू। मतलब हिंदू मुस्लिम में तो ये चलता ही था रीति रिवाज, अब हिंदू में भी हो गया? जी मैम, उसके घर पे रहती थी, उसने उसी से शादी कर ली अपनी। नहीं तो बिना तलाक लिए शादी कर ली कि ऐसे? तलाक लिए शादी कर ली। मंदिर में फोटो खींच के शादी का मंगलसूत्र पहना के फोटो खींच के भेजा हम लोगों के पास, इनके पास भेजा, तब हम लोगों को पता चला कि ऐसे शादी कर ली। फोटो अभी भी हमारे पास फोन में है, प्रूफ है हमारे पास। तो अभी तक कोई कार्रवाई आप लोग के लिए नहीं हुई है? हर जगह दौड़ के हमारे पापा भी जाते रहे, हर जगह गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। आप कौन इनके भाई हैं? इसी की वजह से मेरे पापा की मृत्यु होगी, वही कातिल है मेरे पापा का। तो आप फाइनली क्या चाहते हो कि किस तरह का न्याय चाह रहे हो आप? इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको जेल में डाल देना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। पूरा परिवार बिना तलाक लिए आपसे दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी बिना तलाक लिए। इसका पूरा परिवार हमें धमकी देता था कि तुम दहेज नहीं लाई, ये नहीं लाई, फ्रिज नहीं लाई और वॉशिंग मशीन नहीं लाई तो तुम दूसरी शादी अपनी बेटी की करवा देंगे, और दूसरी शादी करवा दी क्योंकि उसकी मौसी की बेटी जो है उसके नाम 4 लाख रुपए थे, उसके पिताजी ने उसके नाम करवाया था, उसी के लालच में उसने उससे शादी कर ली और हमें छोड़ दिया, हमें भगा दिया घर से। 1 महीने के अंदर शादी के हमारे मार्च में हमारी तो तलाक आपका हुआ नहीं है ना? महिला थाना में आज यहाँ क्या करने आई हैं? हमारे हस्बैंड मारते पीटते हैं, रोज मार मार के भगाते रहते हैं और दहेज के पीछे वो लोग मारते पीटते हैं हमको। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम बुद्धेश्वर के रहने वाले हैं। बुद्धेश्वर लखनऊ? तो कितने साल हो गए आपको शादी को? 4 साल। 4 साल में क्या स्थिति रही है आपके विवाह की? हम जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमको यहाँ आके छोड़ जाते हैं, उसके बाद मारते पीटे, हमारे बच्चा भी मर चुके हैं। किस वजह से मारते हैं? मारने की कोई खास वजह? दहेज के पीछे। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो आप? हम चांदन में मायका है मेरा और पलटन में ससुराल है। महबुल्लापुर स्टेशन के पास मेरा ससुराल है। तो किस कारण से आप यहाँ पे आपको आना पड़ गया?
इस वजह से आना पड़ा। मेरे पति बाप हमारे सास के मरीज़ हैं और 5 साल हो रहा मेरी शादी के, 5वां चल रहा शादी का। और वो जब देखो तो मारपीट करते हैं, कहते घर से पैसे लेके आओ। तो एक बार ने पापा ने मेरे 20,000 रुपये 40,000 दिया गाड़ी के लिए, उसके बाद फिर मारपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं फिर पैसे लेके आओ तो वाहन ले लें। क्या नाम है आपके पति का, क्या काम करते हैं? सारे भाई टाटा कंपनी में काम करते हैं। तो मतलब बस यही दहेज की ही वजह है जिससे आपके ऊपर मारपीट होती है? हाँ, कहते पैसे लेके आओ, पैसे नहीं लाएंगे तो तुमको जला डालेंगे और गले पे लात रखते हैं, फांसी लगाने के लिए कहते हैं। कितने दिनों से आप इनकी मार का शिकार हो रही हैं? 5 साल चल रहा शादी के मेरे। 5वें साल से आपने कोई अपनी मतलब कोई भी आपने शिकायत दर्ज नहीं कराई? सोच रहे आप सही हो जाएंगे, आप सही हो, बच्चा भी हो गया मेरा, तब भी नहीं सुलह हो पा रहा। बच्चे क्या हैं आपके? सिर्फ एक है, 4 साल का लड़का है। अच्छा जी। तो अभी भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया? नहीं, अभी भी कुछ नहीं हो। तो आप सोच रहे कुछ करने के लिए, माँ बाप सब उसी के ऊपर चल रहे हैं। क्या चाहती हैं कि क्या वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए या क्या चाहती हैं? हम सोच रहे सज़ा मिले, सही हो जाए तो आगे हमारे फिर बच्चे के भविष्य न खराब हो, इस वजह से चाहते हैं बस। तो आप क्या चाहती हैं आपके पति किस रूप में आपके सामने आए जिसको आप स्वीकार पाएंगी? बस मारपीट ना हो, आराम से हम लोग रहें, बस ये चाहते हैं। मारपीट ना हो तब आप उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं? जी, बस मारपीट ना हो और से पैसे से की मांग ना करें, अपना आराम से हम लोग रहें। जेन्यून बताइएगा, वाकई में वो पैसे की डिमांड करते हैं या कि ऐसे ही बस घरेलू हिंसा है केवल? नहीं, पैसे की मांग करते हैं वो। करते हैं जी, गर्दन पे ला सकते हैं, फांसी लगाने के लिए सोचते हैं, गैस सिलेंडर खोलने के लिए सोचते हैं। तो जब वो कब से ये मांग कर रहे हैं? जब बस 2 महीना शादी के हुआ उसके बाद से मांग करने लगे। तब तक आप चुपचाप क्यों बैठी थी? हम सोच रहे आप सुधर जाएंगे, आप सुधर जाएंगे, इस वजह से कंप्लेन तो 2-3 बार किया, फिर सुनवाई नहीं हुआ, फिर मामला शांत हो जाता था, सुलह कर लेते थे, चलो ठीक है, फिर 1 हफ्ता रहते थे सही से, फिर होने लगती थी लड़ाई झगड़ा। कंप्लेन आपने यही महिला थाने में दर्ज करी है? यहाँ नहीं किया है, कंप्लेन यहाँ नहीं किया हमने। संबंधित थाना होगा आपका? जी जी, हाँ। वहाँ से आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, सुनवाई नहीं। ऐसे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा था आप नहीं करेंगे, फिर मामला शांत हो जाता, चलो फिर हम लोग सुलह कर लेते थे, फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर लड़ाई झगड़ा भी चालू हो जाता है। तो आप बस चाहती हैं कि पति मारपीट ना करे तो आप उनके साथ रहने में सक्षम? लव मैरिज में आप आत्महत्या करते हो, सुसाइड में आप, और अरेंज मैरिज में आपका मर्डर किया जाता है। अगर ज़िंदा रहना है सलमान खान की तरह बिंदास अकेले जियो, दैट्स इट। और आज जो एक शॉर्ट अवधि के लिए विवाह हो रहे हैं, उनका विच्छेद हो रहा है, तो उनका रीज़न क्या है? आई वॉन्ट टू नो द रीज़न बिहाइंड इट। अच्छा, उसका रीज़न है पुरुषों का ईगो, उनका अहंकार। वो जहाँ थे वहीं रह गए, औरत बहुत आगे आ गई है। वो अभी भी चाहते हैं कि औरत मेरी दासी बन के रहे, औरत को लगता है ये मेरा साथी बन के रहे, हो नहीं पा रहा है। वो जहाँ थे वो वहीं रह गए, तो दासी जो है ज़रा वो ऊपर आ गई है, तो वो मिसमैच रहेगा ही रहेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि किसी लड़की को ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी नहीं करनी चाहिए। आई टोटली सपोर्ट लव मैरिज, क्योंकि लव मैरिज में आप पहले से ही सब मतलब सारा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल आपको सब पता रहता है। और अरेंज मैरिज में बहुत चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो मतलब फैमिलीज़ वो सिर्फ एक तरह से मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि 2 फैमिलीज़ ही आपस में वो कर पाती हैं, आपस में जैसे एक दूसरे को जानना, ये बैकग्राउंड एंड ऑल। बट जो शादी का मेन पर्पस है वो तो 2 लोगों के साथ रहना है ना, तो वो तो लव मैरिज में वो लोग ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि लव मैरिज भी आजकल सक्सेस नहीं हो पा रही हैं और कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों के अंदर टूट जा रही हैं, तो इसका रीज़न कुछ बताना चाहेंगी? का रीज़न तो दोनों में मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी सेम ही रहती है, क्योंकि जैसे हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं और रिलेशनशिप में तो अलग अलग घरों में रह रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल एक दूसरे से इम्पैक्ट नहीं होती है। वो बात अलग है कि हाँ कोई लिव इन का यहाँ पे नहीं मैं बोल रही हूँ, बट अगर ऐसे नॉर्मली हो तो अलग अलग घरों में रह रहे हैं, फिर साथ में रहना पड़ेगा। सबकी आदतें, हैबिट्स हम लोगों को मतलब पता नहीं रहती है इतनी, जो एकदम पर्सनल हैबिट्स होती हैं। फ़ोन पे कितना बात होगी, लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं चल पाते हैं, तो लव मैरिजेस का भी आई गेस ना चल पाने का रीज़न यही होगा। तो मोस्टली लोग फ्रीडम पसंद कर रहे हैं ना, कि अगर सक्सेस होना है तो फ्रीडम में रहो, तब आज़ादी रहेगी, तब तो सही रहेगा। अगर फैमिली को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं बात उठेगी। ये क्या सोचना है? दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर दोनों की जो मेंटालिटी है वो सेम है तो फिर इतना आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। आपकी समझ से मतलब मेंटालिटी सेम होना चाहिए, तब शादी सक्सेस हो पाएगी। मेंटालिटी भी, अंडरस्टैंडिंग भी, कुछ हद तक पसंद नापसंद भी। जी मैम, मैं अरेंज मैरिज को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ कि माँ बाप के कहने पे चलने से, और हमें ज़्यादा
बेनिफिट है, माँ बाप जो कहें उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए आज की। बेनिफिट तो आप सही बता रही हैं, लेकिन जो शादियाँ 7-7 जन्मों तक के लिए चला करती थी आज 7 महीने में ही टूट जाती हैं, इसका रीज़न बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? इवन पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करने के बाद भी समझौता नहीं हो पा रहा है और शादियाँ टूट जा रही हैं। मैम समझौता इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए देखिए लोग वो नहीं करते हैं, टाइम नहीं देते हैं। और दूसरी चीज़ एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं। इन दोनों को समझने के लिए दोनों की सहानुभूति होना ज़रूरी है। तो आप अरेंज मैरिज को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं? ओके। मेरा सपोर्ट देखिए दोनों मैरिजेस को ही है, बट लव मैरिज में एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप अपने पार्टनर को शायद 6 महीने 2 महीने जितने भी पहले से जानते हो तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। और अरेंज मैरिज भी एक हिसाब से अच्छी होती है, बट मेरा प्रेफरेंस लव मैरिज को ज़्यादा जाता है क्योंकि आप पहले से फ्रेंडशिप में रहते हो तो लड़ाइयाँ भी कम होंगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, एक दूसरे के व्यूज़ हर चीज़ पे मैच करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी लव मैरिज इज़ बेस्ट। लव मैरिज इज़ मोस्ट सक्सेसफुल रादर देन अरेंज मैरिज, राइट? तो ये बताइए कि अब जो पहले शादियाँ 7 साल चला करती थी लेकिन अब ऐसा हो नहीं पा रहा है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में टूट जा रही हैं, तो मैं उसका रीज़न जानना चाहती हूँ। अगर आपके समझ में कुछ ऐसा आ रहा हो कि जल्दी शादियाँ टूटने का क्या कारण है तो वो भी हमें बताएं आप। वो मेन अंडरस्टैंडिंग है कपल्स के बीच में। एक्चुअल में होने क्या लगा है ना कि मेल फीमेल दोनों वर्किंग में रहते हैं, तो मेल जो भी दोनों लोग के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों लोग जॉब पे जा रहे हैं, जॉब से आ रहे हैं, मेन कहीं कहीं पे मुद्दा यही उठ जाता है कि मैं क्यों काम करूं, मैं भी तो आया हूं बाहर से। लड़कियां भी कहती हैं मैं भी तो जॉब करके आई हूं, तुम भी साथ में किचन में आओ, या तुम भी किसी भी टॉपिक पे होता है तो दोनों लोग का इस वजह से आई थिंक सो मैंने जहाँ तक ज़्यादातर देखा है तो मोस्टली लड़ाई बस इसी चीज़ के लिए रहती है, अंडरस्टैंडिंग को लेकर। परिवार को लेकर नहीं होती है आपके नज़रों में? ये कि परिवार को लेकर कुछ भी नहीं होता है? देखिए परिवार, मेरे हिसाब से परिवार क्या, आप अगर चाहोगे तो परिवार आपके साथ रहेगा। अब वो तो डिपेंड आप पे करता है ना कि आप फैमिली को कैसे अपने में मिलाओ, लेकिन मेन होती है हस्बैंड वाइफ के बीच की अंडरस्टैंडिंग। अगर वही दोनों लोग आपस में नहीं कोलरेट कर पाएंगे तभी वो दोनों अलग हो सकते हैं। अगर दोनों आप, क्योंकि रहना आप दोनों को साथ में, फैमिली साथ में रहती है, बट जो आप दोनों के व्यूज़ होते हैं ना वो मैच करना ज़रूरी होता है मेरे अकॉर्डिंग। फैमिली तो आपका हर तरह से साथ देगी, वो क्यों चाहेंगे कि आप अलग हो। अगर आप दोनों के मैच अच्छे हैं, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हर बात पे व्यूज़ अच्छे हैं, तो आप लोग अलग नहीं हो सकते हो। दोनों लोग की लड़ाई का झगड़ा, डाइवोर्स का झगड़ा हस्बैंड वाइफ खुद होते हैं, कोई फैमिली नहीं होती है बीच में। महिलाओं से मैंने लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में वार्ता की और पाया कि उनके कई ऐसे विचार थे जिसकी वजह से शादियां अनसक्सेसफुल होने का कारण बताया गया है। कुछ महिलाओं ने बताया कि पुरुषों के साथ उनके व्यवहार में कमी है जिसकी वजह से विवाह विच्छेद हो रहे हैं, और कुछ ने बताया कि हमें एकल परिवार में रहना पसंद है, इवन हमें फ्रीडम पसंद है, और कुछ ने ये भी बताया कि डाइवोर्सेस की वजह से भी शादियां रुक नहीं पा रही हैं। तो हमारे जो भी जितने भी जनता और लोगों की राय थी वो हमारी नेटड्रिक न्यूज़ पे आपके साथ बनी हुई हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं नीलू वैस, लखनऊ। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।